आज मैं आपको एक ऐसे विषय के ऊपर बताने जा रहा हूँ जो बड़ा गोपनीय है और आपने इसका कई बार अनुभव भी किया होगा। देखिए, जो भी व्यक्ति साधक होता है वह किसी देवी या देवता से जुड़ा होता है, उनकी उपासना करता है, तो उसका शरीर भी वैसा ही होने लगता है। अर्थात जो हनुमान जी की उपासना करते हैं उनकी आंखें हमेशा चढ़ी हुई दिखती हैं। उनकी आंखों में पुतलियाँ जो होंगी वो बदलाव लिए होंगी। इसी प्रकार देवी साधना वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके चेहरे में अलग से तेज दिखता है। उनकी आंखें आपको अंदर की ओर धसी हुई दिखाई देती हैं। देवी साधना करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वह हमेशा जो बोलते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात वह जिसके विषय में जो बोलते हैं वह सत्य हो जाता है। दूसरी बात यह है कि उनके शरीर का जो आवरण होता है या जो उनका शरीर की कटकाठी होती है वह भी बड़ी अजीब होती है। हनुमान जी की साधना करने वाले व्यक्ति का शरीर जो होगा भारी होगा और उसके शरीर में आप मसल्स देख सकते हैं, मतलब कि उसका शरीर मोटा होगा। इसी प्रकार देवी साधना करने वाले व्यक्ति का शरीर भी भारी होगा, मतलब कि उनका भी शरीर मोटा होता है लेकिन कसा हुआ होता है। और भगवान शिव की जो साधना करते हैं वो ज़्यादातर पतले दुबले होते हैं। अधिकतर व्यक्ति पतले ही होते हैं और आप वो देखते होंगे भगवान शिव के जो उपासक होते हैं वे अत्यंत शीघ्र गुस्सा कर देते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भक्त भी पाए गए हैं जिनको क्रोध नहीं आता, लेकिन जब आता है तो वो महादेव के महाकाल के अवतार के समान होता है। इसी प्रकार देवी साधक जो होते हैं उनको भी बहुत कम क्रोध आता है, लेकिन जब वे कुपित हो जाते हैं तो प्रलय आने लगती है। अर्थात वे जिसके ऊपर कुपित होते हैं, जिसके ऊपर देवी साधक कुपित हो जाते हैं, देवी की उपासना करने वाले कुपित हो जाते हैं, जो शक्ति के उपासक हैं वे यदि कुपित हो जाते हैं, उनसे कोई शत्रु भाव रखने लगता है तो फिर उसका क्या होता है। देखिए, जो भी देवी साधक या देवी की उपासना करता है उससे कोई भी व्यक्ति शत्रु भाव रखता है तो वह स्वतः ही नष्ट होने लगता है। उसके सभी ग्रह अशुभ परिणाम देने लगते हैं, जिसके कारण उसकी हर जगह हानि होने लगती है। वह चाहकर भी सही कार्य नहीं कर पाता, वह निर्णय नहीं ले पाता। वह इस प्रकार का हो जाता है कि उससे जो व्यक्ति, जो साधक या जो भक्त है जिससे उसने दुश्मनी करी है, उसको वो नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि देवी से शत्रुता वो ले लेता है। अर्थात ये माना जा सकता है कि यदि कोई देवी से शत्रुता लेता है, अर्थात देवी के भक्त से शत्रुता लेता है, वो देवी से स्वयं शत्रुता ले रहा होता है। उसे माता स्वयं देखती हैं। जिस प्रकार पुत्र पर हमला हो तो माता स्वयं आगे खड़ी हो जाती हैं, उसी प्रकार देवी साधक या देवी के उपासक पर कोई कष्ट आता है, कोई हमला होता है या कोई उसे कष्ट पहुंचाने के विषय में सोचता है तो उस पर देवी स्वतः ही खड़ी हो जाती हैं और उसकी सोच सहित उसको नष्ट कर देती हैं। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं। यदि आपके पास भी कुछ ऐसी उदाहरण हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आप किसकी उपासना करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।